संबंध जब अंत काल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है, तो फिर अंत काल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझमें मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। यहां सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। ये बात सबके अनुभव की है। परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है और यह समय जगने का है, इस समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, इत्यादि इत्यादि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में याद रखना चाहिए। युद्ध च कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपपन्नम। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। परंतु भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मरण का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं, तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब ये जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। ये अपनापन जितना दृढ़ होगा, उतने ही भगवान की स्मृति बार बार स्वतः ही आती रहेगी। मयि अर्पित मनोबुद्धि। मुझ में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से भगवान का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है कि मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपना नहीं मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब हैं तो भगवान के ही। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती हुई और वो गलती हमने की। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा का सनातन अंश है, अतः उसका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है?
अतः साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर ये हमारे नहीं है और हम इनके नहीं हैं, इस वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं, वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा का माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर का ही मानकर ईश्वर के अर्पण करे। ऐसा करने से उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे और भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मामयि वैश्य से संशयम, मुझमें मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूं। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तू मन बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरे मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण संबंधी विशेष बात, स्मरण 3 तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़े तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह से है। बोधजन्य स्मरण, अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर वो भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तू मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। 8वें अध्याय का 19वां। इसमें वही है प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है, और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह संबंधजन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, आदि आदि। ये माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम ये हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं, हम माने तो भी हमारे हैं और नहीं माने तब भी हमारे हैं। जाने तो हमारे हैं और नहीं जाने तो भी हमारे हैं। हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो भी हमारे हैं। हम सब भगवान के अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत होता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना ही रहता है।
क्रियाजन्य स्मरण, क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं और अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बात भी करती रहती है, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है, मालिक से बात भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है। इस अभ्यासजन्य स्मरण के भी 3 प्रकार हैं। पहला, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। भगवान को याद रखते हुए कार्य करना, इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो, ये सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल हो भी जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में ये जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। तीसरा है, कार्य को भगवान का ही समझ लेना। इससे काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि ओहो, मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूं, भगवान की सेवा करता हूं। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, ये बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव का संबंध नहीं है, तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या है। भगवत संबंधी कार्य 2 तरह का होता है। एक स्वरूप से भगवान का नाम जप कीर्तन करना, भगवान की लीला श्रवण चिंतन पठन पाठन, ये सब स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। और भाव से संसार का काम करते हुए भी, जब सब संसार भगवान का है, सब संसार का काम भी भगवान का ही काम हो गया, इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 7 बातें कही थी। उन 7 बातों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए, और यह प्रकरण भी 7 ही श्लोकों में समाप्त हुआ। परिशिष्ट भाव भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, प्रयाण काले पिछमाम ते विदुर युक्त चेतस है। तो इस पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न किया, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नीतात्म भी। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। 8 का 5। परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसको ही प्राप्त होता है। ये सबके लिए सामान्य नियम है।
8 का 5वां छठा। अंतकाल किसी भी समय आ सकता है, ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, क्षण नहीं है जिसमें अंतकाल न आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है। 8 का 14वां। क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा, तो मुझे ही प्राप्त होगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना संबंध ही नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, तथापि परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है, ममैव अंश है। इसलिए साधक मयि अर्पित मनोबुद्धि तभी हो सकता है जब वह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पित कर दे और अपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। यहां मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाते हैं। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। वासुदेव सर्वम।